Gender as a social construct. Gender as a social construct are jins baraye samaji tamir. In Urdu it is called as jins baraye samaji tamir. So first of all, before going on the topic, it's necessary for the we people to know about the definition of gender. What is gender? According to the grammar, you are talking about masculine, feminine, comma, gender, neuter gender. That's a part of English grammar. But we'll talk about the gender in the general. Gender means biological identification. Biological identification जो है हमारी जो हयाती शनाख्त है उसको क्या कहेंगे हम? जेंडर कहेंगे. अल्लाह ताला ने जो है दो तरह के जो है जेंडर, ये दो तरह की जिन्स पैदा की. वन इज मेल, अनदर इज फीमेल. बट अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी, gender means as a social construct, a unit of social construct. Psychology के हिसाब से gender means a unit of social construct. Unit of social construct is called as gender. So gender means the unit of social construct or important part of social construct is called as gender. तो जीन्स क्या कहेंगे? जीन्स समाजी तामीर का एक अहम जरिया है. So without gender we can't feel any kind of a formation of society. Means the base of the society is on the base of a gender. जीन्स की बुनियाद पर ही gender की यहाँ पर बहुत सारे हैं. Now the according to the chapter, gender as a social construct means how gender act as a social construct and the gender bias. The next another important is gender bias and the gender bias. Along with the gender bias, we have to be know about the educational practice of the gender bias. Educational practice of the gender bias. If you turn the paper, previous paper, अगर आप साबिका परिचय लास्ट जो 2021 में जो पेपर हुआ था अगस्त 2021 में, तो उस पेपर की परिचय की बात करते हैं तो एक साथ दो सवाल जो है जेंडर के ऊपर पूछे गए हैं. एक सवाल ऊपर पूछा गया है तो नीचे और एक सवाल उसी के साथ पूछा गया है. दो सवाल, देयर आर टू क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर. दो क्वेश्चन सवाल पूछे गए हैं एक ही परिचय में. तो हो सकता है कि इसी तरह के सवाल भी आपको नेक्स्ट आए. तो जैसे मैंने कहा कि जेंडर, व्हाट इज जेंडर? जेंडर एज ए यूनिट ऑफ सोशल कंस्ट्रक्ट. तो 2014 का जो है सीटेट का जो पेपर था उस पेपर के अंदर एक क्वेश्चन पूछा है, जेंडर इज एन. जेंडर इज एन के पूछा है. तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ सोशल कंस्ट्रक्ट? जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट यहाँ पर सवाल होता है. 2014 के क्वेश्चन पेपर में ये सवाल आया है सीटेट के. अब रिसेंट के जो 2021 के जो क्वेश्चन पेपर था उसके अंदर दो क्वेश्चन आए हैं जेंडर बयास पर. वो क्वेश्चन कौन से हैं, किस तरह के हैं, वो क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा. इसी तरह कर्नाटका टीईटी के एक इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि एक जो है किताब का मंजर ये बताता है. इट इज सीन ऑफ वन बुक दैट डिफाइनिंग फादर इज कुकिंग इन द किचन. बाप क्या कर रहा है? किचन में क्या कर रहा है? पका रहा है. मदर इज कमिंग फ्रॉम द वर्क. माँ काम से जो है वापस आ रही है. बाप किचन में पका रहा है, माँ काम से वापस आ रही है. एंड ए बॉय इज सेविंग मीन्स बच्चा जो है कुछ है क्या मालूम है सी रहा है, किस तरह चला है. तो ये जो है क्या मालूम है सीन है सामने. तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो ये सवाल जो है क्या मालूम है क्या कर रहा है, ये चीज क्या हो रही है? तो रिमूविंग द जेंडर bias. Why it is so? We are thinking of that the all kitchen is associated with the woman. The kitchen is associated with the woman. बावर्ची खाना बोलती हैं हम किसको याद करते हैं? औरतों को याद करते हैं. लेकिन इस सीन में, इस किताब के सीन में जो है ये बताया जा रहा है कि बाप पका रहा है. काम को बाहर जाने का कौन करते हैं? माँ करती है. जो मेल मेंबर होते हैं फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं. मगर इस सीन के अंदर माँ क्या कर रही है? काम को जा कर रही है. बाप पका रहा है, कपड़े धो रहा है, कुछ भी XYZ कर रहा है. तो व्हाट्स दे आर डूइंग? दे आर रिमूविंग द जेंडर bias. They are removing the gender bias. वो क्या करना है? नस्ली जेंडर bias. What is the meaning of gender bias? आप अगर देखें जेंडर bias जिसको हम कहते हैं जेंडर bias. Bias in the means discrimination. इसको उर्दू में कहेंगे जिनसी तफरीक. जिनसी तफरीक. तो जिनसी तफरीक क्या है? What is the meaning of this जिनसी तफरीक? तो simply gender bias means making a difference on the basis of a gender is called as gender bias, or the sense of the superiority or inferiority among the gender. In other words, we can say that lesser than or more than, higher than. इस तरह का जो कॉन्सेप्ट आता है, ये जो है जिन्स ज्यादा परवान चढ़ती है, ये जिन्स जो है थोड़ा निचली सतह की जिन्स है, ये हम जो इस तरह करते हैं. If we talk about the Indian context, traditionally we are following the gender bias. The women were restricted till the
19th century from the gaining of education। 19वीं सदी से पहले की अगर बात करते हैं, चाहे वैदिक धर्म हो या दूसरा भी हो, हमारे इस्लाम में भी बहुत सारे हमने देखा है। जब अरब की जो हालत थी, अरबों ने जो क्या किया था, लड़कियों को जिंदा दरगोर करते थे, दामाद बनाना शर्म महसूस करते थे, लड़कियों को गला दबा दिया जाता था, जिंदा दफन किया जाता था। तो ऐसे माहौल में प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो उन्होंने कहा कि लड़कियां जो है क्या मालूम है मारने के काबिल नहीं, बल्कि मोहब्बत, आस्ती या खुलूस इस तरह के जो है क्या मालूम है हमदर्दी के जो है लायक है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम दिया था। तो इसी के साथ अल्लामा इकबाल ने कहा था कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सूज़े द्रूं। It means the whole colors of the world is associated with the woman and women's the main theme of the desires है, ख्वाहिशात हैं, सुख दुख जो भी है, ये तमाम चीज़ें औरत से जुड़ी हैं। ये बात जो है कि अल्लामा इकबाल ने भी कही थी। तो ये देखते हैं हम ट्रेडिशनल प्रैक्टिस जो जेंडर की हमारे पास, सिंस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ह्यूमन लाइफ वुमेन आर आल्सो टारगेटेड ऑन द बेस ऑफ देयर जेंडर। इफ यू टॉक अबाउट द इंडियन विलेजेस, इवन द Indian women, those who are working with men in the field or even anywhere in the villages, they are getting the less salaries। अगर हम बात करते हैं गांव के माहौल में भी औरतों को जो है क्या है मालूम है कम सैलरी है मर्दों के मुकाबले। मर्द को 400 है तो औरत को 250 रुपए देते हैं। आज भी हम जेंडर प्रैक्टिस है हमारे पास, ये भी डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। एजुकेशन की बात होती है तो वुमेन्स को ऑलवेज टारगेट किया गया था एजुकेशन लेने से। औरतें एजुकेशन तालीम याफ्ता नहीं होती थी। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द एजुकेशन इट्स एसोसिएटेड विद द मेन। आज भी हमारे पास एक जमाने तक प्रैक्टिस चली कि बेटा जो इंग्लिश मीडियम में है, बेटी जो कहाँ है उर्दू मीडियम में। ये फैक्ट है, हमें कबूल करना चाहिए। तो ये चीज़ों के बावजूद भी जो है क्या मालूम है द वुमेन्स आर शोइंग देयर टैलेंट एंड देयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क। हम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को देखते हैं, फातिमा बी को देखते हैं, इसी तरह कल्पना चावला को देखते हैं। अलग अलग वुमेन्स हैं जो हमारे पास है, दे हैड प्रूव्ड दैट दे आर द सुपीरियर इफ कंपेयर्ड टू द अदर जेंडर। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। बट इफ यू टॉक अबाउट द साइकोलॉजी और अकॉर्डिंग टू द CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, वी आर आल्सो प्रैक्टिसिंग द जेंडर इन आवर क्लासरूम। इन और क्लासरूम, हमारे क्लासरूम में जमाती कमरे में भी हम जो जेंडर या जिनसे तफरीक का सामना करते हैं या कर रहे हैं। तो इसके ऊपर दो तरह की चीजें हैं जिसको हम जेंडर बयास कहेंगे। क्वेश्चन जो आया था मैंने कहा कि जो है इफ वी ए टीचर इज क्रिएट और प्रोमोट ए जेंडर बयास, व्हाट वुड बी द फीलिंग? इट मींस इट अफेक्ट इट्स कॉज फॉर द जो कहेंगे एजुकेशन डेवलपमेंट पे इफेक्ट करेगा। बच्चे जो है सीख नहीं पाएंगे अगर टीचर पर्टिकुलरली एक जेंडर को फेवर बहुत ज़्यादा करती है। फॉर एग्जांपल कोई एक टीचर है जो फीमेल टीचर है तो फीमेल्स को ज़्यादा प्रमोट करती है, कोई मेल टीचर है तो मेल्स को प्रमोट कर रहा है, तो इससे क्या होगा जेंडर बयास और ज़्यादा बढ़ेगा, यानी जिनसे डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ जेंडर और ज़्यादा बढ़ेगी क्लास टीचर में। तो व्हाट शुड द आइडिया, द टीचर शुड मेंटेन द बैलेंस। टीचर को चाहिए कि जमाती कमरे में जो क्या करे वो एक बैलेंस रखे, जिनसे तफरीक का लड़कों को भी समझाए लड़कियों को भी समझाए। एक और जो आया था, देखिए यहाँ पर एक सवाल आया था कि जमाती कमरे में जो है मेल फीमेल जो होते हैं गर्ल बॉय दोनों के बीच में जो है बैलेंस लाने के लिए क्या करना चाहिए? एक टीचर को चाहिए कि वो जो एक्स्ट्रा सरगर्मियाँ एक्स्ट्रा काम दें, दोनों को बराबर वर्क दें। नहीं लड़के तुम ये करना है, लड़कियाँ तुम होशियार नहीं हैं, पोटे पढ़ते नहीं, क्या भी नहीं। हमारे पास जो सेंस आता है इससे क्या होता है जेंडर बयास और ज़्यादा प्रमोट होता है, तालीम मुतासिर होगी। ये सवाल जो है सवाल नंबर 37 और 38 कुछ है। लास्ट 2000 जो है 21 का जो है सीटेट का ये जो कर्नाटका TET का जो पेपर था पेपर 2 इसके अंदर ये सवाल नंबर 37 38 कुछ दो तरह के सवाल नहीं सॉरी 38 ये सवाल जो है क्या मालूम है आपके जो है इसमें पूछे गए हैं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के बाद जो है क्या मालूम है सवाल नंबर 67 68 कुछ है। तो ये सवाल जो है कि कहाँ पर पूछे गए? साइकोलॉजी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सवाल जो है इस तरह के आते हैं कि जेंडर को जो है टीचर कर रही है, जैसे मैं सीन का कहा, ये सवाल भी पूछा गया कि किताब में सीन है, तो ये क्या है? तो दोनों के बीच में बैलेंस करते हैं तो एजुकेशनल जो है रिजल्ट एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट होता है। अगर नहीं करते हैं तो एजुकेशनल जो है क्या मालूम प्रैक्टिस नहीं होती है। अब फॉर एग्जांपल जो है किसी जेंडर को अप्रिशिएट करें, फॉर एग्जांपल कुछ गर्ल्स हैं, एक टीचर ये सवाल भी पूछा है, ए टीचर इज कंडक्टिंग ए क्विज कंपटीशन बिटवीन द गर्ल एंड बॉयज, व्हाट इज द मीन? तो शी इज प्रोमोटिंग द जेंडर बयास, क्या वो जो जेंडर बयास को प्रमोट कर रही है? अगर कर भी रही है तो पॉजिटिविटी में आएगा, उसके नतायज अच्छे आएंगे। बॉयज जो अच्छा अगर मार्क्स लेकर पास हो जाएंगे तो गर्ल जो है इसको और प्रैक्टिस करके नेक्स्ट टाइम उनको हराने की कोशिश करेंगे। ये पॉजिटिव एजुकेशनल जो है कहेंगे डेवलपमेंट के लिए काम आएगा। तो क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं कि जेंडर क्या है, जेंडर
क्या है, समाजी तामीर का नजरिया है। तो ये सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर इज एसेंशियल पार्ट ऑफ ए सोसाइटी। सोशल कंस्ट्रक्ट मीन्स जेंडर इज एसेंशियल पार्ट ऑफ ए सोसाइटी। जेंडर जिन्स क्या है, समाज का एक अटूट जो है हिस्सा है, जिसके बिना जो समाज की तकमील नहीं है। व्हाट इज समाज? सोसाइटी मीन्स, सोसाइटी मीन्स ए ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर। लिविंग टुगेदर, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ईवीएस में पूछ सकता है। व्हाट इज समाज क्या है? तो सोसाइटी, व्हाट इज सोसाइटी? सोसाइटी मीन्स ए ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर विथ म्यूचुअल कोऑपरेशन, यानी जो है अफराद का ऐसा मजमुआ जो एक जगह बाहमी ताउन से रहता है, उसको क्या कहेंगे? समाज कहेंगे, सोसाइटी कहेंगे। तो जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट में आपको याद रखना है, जेंडर एज ए यूनिटी आइडेंटिटी, जिसको हम कहेंगे जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट मीनिंग है ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ जेंडर है। उसके बाद जो है क्या मालूम है, जेंडर इन एजुकेशन मीन्स द इवन टुडे द मेन इन मेनी हाउसेस द वुमेन्स आर गर्ल चाइल्ड इज रेस्ट्रिक्टेड टू बी गेन एजुकेशन। आज भी बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पर जो है लड़कियों की तालीम पर रुकावट बनाई गई है। लड़कियां पढ़ने लिखने से कासिर हैं, लड़कियां पढ़ती नहीं हैं। तो ये जो है क्या है, क्यों पढ़ाया नहीं जाता? क्या करना है लड़कियां, ये क्या करना है, पढ़ लिख कर क्या करेंगे? वही भांडे बर्तन धोना है या जो है भगोने मांजना है, यही जो है क्या मालूम कहेंगे। एग्जाम्पल्स भी देते हैं बाज़ाब्ता तौर पर। देखो बाजू क्या है, वो डॉक्टर है, वो डॉक्टर क्या करे मालूम है तुम्हारे को? घर में बैठी बच्ची जाकर देखो आप वहाँ पे क्या करे, घर का काम करे, ये करे। बट उसके साथ ये मिसाल नहीं देखते कि जो है दूसरे जो डॉक्टर्स थे बहुत ज़्यादा जो फेमस है, बहुत सारे वुमेन्स हैं, शिकाश, उनकी भी मिसालें देते हैं। तो एजुकेशनल प्रैक्टिस में भी आज भी जो है फीमेल लिटरेसी रेट, जिसको हम कहेंगे फीमेल लिटरेसी रेट जो लेस है अगर हम मेल से कंपेयर करते हैं, बिकॉज ऑफ जेंडर बयाज, बिकॉज ऑफ नस्ली तफरीक। एजुकेशनल प्रैक्टिस के अंदर जो है हम ये कर सकते हैं। तो व्हाट आर द बीइंग ए टीचर, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी एक्ट एज ए जेंडर बयाज से आप कैसे डील करेंगे? सो टीचर शुड बी मेंटेन द इक्वालिटी अमंग द बोथ जेंडर एंड टीचर टू प्रमोट द पॉजिटिवनेस इन द जेंडर एंड द टीचर शुड eradicate the gender bias by the means of the conducting the various kind of activities between the male and female। ये कर सकते हैं। अब कोई टीम है, कोई टीम बना रहे हैं तो 2 लड़कों को एक लड़की को रखो या लड़की को लड़कों में रखो, इस तरह से भी करा के अकॉर्डिंग टू देयर एज आप रख सकते हैं। इस तरह कंपटीशन करने से ये जो सेंस है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का, ये जेंडर बयास का जो सेंस है वो इराडिकेट होगा। इसी तरह की मिसालें, इस तरह के जो सवालात आपको पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में। तो ये आज जो है हम जो है यहाँ पर ये जो चैप्टर था, यहीं पे जो आपका जो चैप्टर यहाँ पे इतना ही खत्म हुआ जेंडर बयास के रिलेटेड। ओके।